नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद तमाम चैनलों के एग्जिट पोल सामने आए। एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त दिख रही है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो बिहार पूछ रहा है कि कौन किस सीट से जीत रहा है, कोई भी एग्जिट पोल, कोई भी चैनल का एग्जिट पोल ये नहीं बता रहा है। सिर्फ बिहार में बढ़त दिखा रहा है। लेकिन हम टुडे बिहार न्यूज पर आपको दिखाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल में सबसे पहले टुडे बिहार न्यूज ने आपको दिखाया था कि कितनी सीटें किसे मिल रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है टुडे बिहार न्यूज के एग्जिट पोल में भी। लेकिन अब बातें सीधे करेंगे बिहार के विधानसभा सीटों की हाल का, किस सीट से कौन चुनाव जीत रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं। अब इससे पहले हमने आपको 16 विधानसभा सीटों का हाल बताया, मिथिलांचल की वो सीटें थी। लेकिन अब बातें करने जा रहे हैं हम पटना की, हम बातें करने जा रहे हैं सासाराम की, हम बातें करने जा रहे हैं आरा की। देखिए, शुरुआत करेंगे मोकामा विधानसभा सीट से। मोकामा विधानसभा सीट से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आरजेडी के अनंत सिंह यहां से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। अनंत सिंह का पलड़ा भारी है। अनंत सिंह जेडीयू के टिकट से भी चुनाव लड़े और जीते। निर्दलीय भी चुनाव लड़े, 2015 में जीते और इस बार तेजस्वी यादव ने सिंबल दिया है, जीतते हुए दिख रहे हैं। पलड़ा भारी है। जेडीयू के राजीव लोचन को अनंत सिंह पछाड़ रहे हैं मोकामा में। बाढ़ की बात करेंगे। बाढ़ विधानसभा सीट से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे और वो यहां पर जीते हुए नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र बहादुर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें पछाड़ रहे हैं बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह। वहीं बात मसौढ़ी की करेंगे। देखिए, मसौढ़ी विधानसभा सीट से जेडीयू के कैंडिडेट का दबदबा अधिक है। यहां पर नूतन पासवान चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है और रेखा पासवान आरजेडी के जो कैंडिडेट है उन्हें पछाड़ती हुई दिख रही है नूतन पासवान। पालीगंज विधानसभा सीट की हम बात करेंगे। संदीप सौरव सीपीआईएम के टिकट से चुनाव लड़े थे। जयवर्धन यादव यहां से पहले चुनाव जीते थे आरजेडी के टिकट से। लेकिन जब जयवर्धन जेडीयू में चले गए तब यहां पर आरजेडी ने इस बार अपने कैंडिडेट को उतारने का प्लान बनाया, लेकिन सीपीआईएम ने यहां से अपनी दावेदारी ठोकी और टिकट दे दिया। संदीप सौरव को सिंबल मिला। जयवर्धन यादव जेडीयू के यहां से चुनाव लड़े हैं, जो कि चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रम विधानसभा सीट की बात करेंगे। सिद्धार्थ सौरव कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे, जो कि जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के अतुल कुमार को सिद्धार्थ सौरव पछाड़ेंगे। देखिए, बातें अगर बख्तियारपुर विधानसभा सीट की करेंगे। बख्तियारपुर विधानसभा सीट से अनिरुद्ध कुमार आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े थे और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रणविजय सिंह भाजपा वाले यहां पर पछाड़ खाते हुए दिख रहे हैं। यहां पर आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े अनिरुद्ध कुमार चुनाव जीत रहे हैं। अगर हम बात करते हैं दीघा की, देखिए दीघा विधानसभा सीट जहां से बीजेपी के संजीव चौरसिया 2015 में चुनाव जीते थे। भाजपा ने एक बार फिर से टिकट दिया और इस बार भी वे जीत रहे हैं। सीपीआईएमएल के शशि यादव को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं दीघा में। वहीं बात बांकीपुर की करेंगे। देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट है, क्योंकि यहां से प्लुरल्स की पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनाव लड़ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। नितिन नवीन भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जीत कौन रहा है? देखिए, पलड़ा अभी जो भारी दिख रहा है, पलड़ा भारी लौ सिन्हा का दिख रहा है, जो कि कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं और नितिन नवीन दूसरे नंबर पर यहां से दिख रहे हैं। पुष्पम प्रिया, जो कि खुद को बिहार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताकर बिहार के चुनावी मैदान में लंदन से लैंड की थी, उनका यहां पर ज्यादा अस्तित्व नहीं देखने को मिल रहा है। कुम्हरार विधानसभा सीट की बात करेंगे। देखिए, कुम्हरार विधानसभा सीट पटना का एक ऐसा सीट है जहां पर लाखों विद्यार्थी रहते हैं उस क्षेत्र में, और वो क्षेत्र कह सकते हैं कि जब भी पटना में बारिश तेज होती है तो कुम्हरार का इलाका डूब जाता है। आपने तस्वीरें पिछले साल की भी देखी होगी। लेकिन इस बार वहां से जीत कौन रहा है? देखिए, आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार इस बार बड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहां पर पलड़ा भारी है धर्मेंद्र कुमार का। भाजपा के अरुण सिन्हा इस बार यहां पर कह सकते हैं कि टक्कर में है। वही जनाधिकार पार्टी के राजेश रंजन भी टक्कर में, त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन फिलहाल पलड़ा की बात करेंगे, किसका भारी दिख रहा है पलड़ा, वो है आरजेडी का। वहीं बात करेंगे हम पटना साहिब का। देखिए, पटना साहिब सीट जहां से सूबे के पथ निर्माण मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और वो चुनाव जीत रहे हैं।
नंद किशोर यादव चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ते और कांग्रेस के प्रवीण सिंह को यहां पर नंद किशोर यादव हरा रहे हैं। दानापुर विधानसभा सीट की बात करेंगे। दानापुर विधानसभा सीट से आरजेडी के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, रीतलाल यादव, जो कि दानापुर से चुनाव हार रहे हैं। यहां पर आशा देवी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, एनडीए की कैंडिडेट है। वही बात अगर हम फतुहा की करेंगे, देखिए फतुहा विधानसभा सीट से रामानंद यादव आरजेडी के चुनाव जीत रहे हैं। रामानंद यादव का पलड़ा भारी है। रामानंद यादव सत्येंद्र सिंह को यहां पर पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं सत्येंद्र सिंह, जिन्हें पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अस्थवा की बात करेंगे हम। अस्थवा विधानसभा सीट नालंदा का विधानसभा सीट है। यहां से जितेंद्र कुमार का पलड़ा भारी दिख रहा है। वहीं जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं जितेंद्र कुमार। अनिल महाराज आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, जो कि यहां पर कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फुलवारी की बात करेंगे। अरुण माझी जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे और जीत रहे हैं यहां पर। वहीं आरजेडी के कैंडिडेट यहां पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था, माफी चाहता हूं। गोपाल रविदास सीपीआई-एमएल के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फुलवारी विधानसभा सीट की। तो फुलवारी शरीफ से विधायक श्याम रजक अब आरजेडी में है। जेडीयू में जब वे थे तब मंत्री भी थे सूबे के, लेकिन श्याम रजक के आरजेडी में जाने के बाद भी आरजेडी ने टिकट नहीं दिया श्याम रजक को, और यहां से इस बार उन्होंने सीपीआई-एमएल को सीट दी। गोपाल रविदास चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार गोपाल रविदास का पलड़ा हल्का दिख रहा है। अस्थवा की बात करते हैं। अस्थवा की बात हमने कर ली है, उसके बाद आगे चलते हैं सीधे बिहार शरीफ। नीतीश कुमार के गढ़ में हम एंट्री मारने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के किले को कौन भेद रहा है? क्या नीतीश कुमार का किला अवैध है? ये बात हम करने जा रहे हैं। बिहार शरीफ से सुनील कुमार बीजेपी के डॉक्टर हैं, जो चुनाव जीत रहे हैं। वहीं चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि पलड़ा कमजोर पड़ रहा है बिहार शरीफ में आरजेडी के सुनील कुमार का। यहाँ भाजपा के डॉक्टर सुनील कुमार, चुनाव में इनका पलड़ा भारी है। राजगीर की बात करें हम तो कौशल किशोर जेडीयू के चुनाव जीत रहे हैं। इनका पलड़ा सबसे अधिक भारी है। यहाँ पर कांग्रेस के रवि प्रकाश का पलड़ा यहाँ पर हल्का सा लूज हुआ है। जेडीयू को भी तोड़ा है यहाँ पर लोजपा ने, लेकिन उतनी टूट नहीं हुई है। वहीं बातें हम अगर करते हैं आगे इस्लामपुर विधानसभा सीट की, तो देखिए नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा सीट से राकेश रोशन आरजेडी के, जो कि यहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं, इनका पलड़ा भारी है। और यहाँ पर चंद्रसेन प्रसाद जेडीयू के चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका पलड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। वहीं बात अगर करें हिलसा की तो शक्ति सिंह यादव आरजेडी के यहाँ पर हैं, मजबूती दिखा रहे हैं। वहीं कृष्ण मुरारी शरण जेडीयू के यहाँ पर कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। वजह लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। वहीं नालंदा की बात करेंगे, जेडीयू की ओर से श्रवण कुमार चुनावी मैदान में है, सूबे के मंत्री हैं। यहाँ पर निर्दलीय कैंडिडेट ने मुकाबला बढ़ा दिया है। लोजपा के भी कैंडिडेट हैं, निर्दलीय कैंडिडेट यहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन श्रवण कुमार ये टिकट निकालते हुए दिख रहे हैं। वहीं गुंजन पटेल कांग्रेस के दूसरे स्थान पर रह सकते हैं। हरनौत से हरिनारायण सिंह जेडीयू के चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुंदन गुप्ता कांग्रेस के दूसरे नंबर पर रहेंगे। वहीं यह बात हम आरा जिले की करेंगे, भोजपुर जिले की करेंगे। भोजपुर जिले के जो विधानसभा सीट है वहां का क्या कंडीशन है, सबसे पहले आपको बताते हैं संदेश का हाल। देखिए संदेश विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक अरुण कुमार यादव के पत्नी किरण यादव को टिकट दिया था। किरण देवी यहां पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ी थी। और यहां पर विजेंद्र यादव जेडीयू के चुनाव लड़ रहे थे, जो कि किरण देवी के रिश्तेदार बताए जाते हैं, परिवार के लोग हैं। वो यहाँ पर परिवार के लोगों में ही टक्कर दे रहे थे किरण देवी को, लेकिन किरण देवी का पलड़ा यहाँ पर मजबूत दिख रहा है। बड़हरा की बात करेंगे, भाजपा के राघवेंद्र प्रताप यहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं। आरजेडी के सरोज यादव का पलड़ा इस बार कमजोर हो गया है। वजह पार्टी के अंदरूनी कलह सामने आए, पार्टी में जिस तरीके से टिकट को लेकर होड़ मची और वजह अब खुलकर सामने आई थी चुनावी मैदान में। वहीं बातें हम करेंगे आरा की, तो अमरेंद्र प्रताप बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे, जो कि मजबूत दिख रहे हैं। क्यामुद्दीन यहाँ पर सीपीआई-एमएल के कमजोर दिख रहे हैं। अंगियाओं से जेडीयू के प्रभुराम का पलड़ा मजबूत दिख रहा है। वहीं अंगियाओं की बात हम जब कर रहे हैं तो मनोज मंजिल, जो कि माले के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर दिख रहे हैं। और ये कमजोर हैं, इन्हें मजबूत लोजपा ने किया, लेकिन ये मजबूत नहीं हो सके हैं। बातें जगदीशपुर की करेंगे, सुषुमलता कुशवाहा इस बार पहली बार चुनाव लड़ी। नीतीश कुमार ने सिंबल दिया और इनका पलड़ा यहाँ पर भारी दिख रहा है, लेकिन
सुषुमलता कुशवाहा के वोट में सेंधमारी कर लिया है। भगवान सिंह कुशवाहा ने लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन टक्कर यहां पर मजबूत है। सुषुमलता का पलड़ा आरजेडी के रामेश्वर सिंह लोहिया से थोड़ा सा भारी दिख रहा है। हालांकि रामेश्वर सिंह लोहिया चुनावी मैदान में है, थोड़ा सा इनका पलड़ा जेडीयू से कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। वहीं बात हम करें तरारी की, तो सुदामा प्रसाद माले के टिकट से जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, जीते भी हैं इससे पहले, उनका पलड़ा यहां पर भारी है। कौशल विद्यार्थी भाजपा के टिकट से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे स्थान पर हैं। वहीं बात शाहपुर की करेंगे, राहुल तिवारी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका पलड़ा मजबूत है। आरजेडी के बड़े नेता के लड़के हैं, इनका पलड़ा भारी है। शोभा देवी यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, विशेश्वर ओझा की पत्नी है, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं विशेश्वर ओझा, जिनकी हत्या हो गई और वो वहां पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने विशेश्वर ओझा के परिवार के दूसरे लोग को टिकट दिया, लेकिन शोभा देवी को टिकट नहीं दिया और यहाँ पर शोभा देवी का पलड़ा भारी दिख रहा है भाजपा के कैंडिडेट से। और यहाँ पर आगे हम बात करेंगे, अब सीधे सासाराम की ओर चलेंगे। चेनारी विधानसभा सीट के मुरारी गौतम यहाँ पर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े और चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पलड़ा भारी लग रहा है। ललन पासवान यहाँ पर जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़े हैं और पलड़ा थोड़ा सा कमजोर है और कमजोरी लोजपा ने कर दिया यहाँ पर। वहीं सासाराम की बात करेंगे, अशोक कुमार गुप्ता जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़े हैं और मजबूत दिख रहे हैं, स्थिति मजबूत है। राजेश गुप्ता आरजेडी के हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि लोजपा ने यहाँ पर बड़ी सेंधमारी करी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है लोजपा के कैंडिडेट को। यहाँ पर जेडीयू भारी दिख रही है। वहीं बात करगरा की करेंगे, तो करगरा से वशिष्ठ सिंह जेडीयू के बड़े नेता हैं, जो कि चुनावी मैदान में है और पलड़ा मजबूत है। संतोष मिश्रा कांग्रेस के यहाँ पर काफी कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। दिनारा से राजेंद्र सिंह लोजपा से हैं, जो कि चुनाव जीत रहे हैं, हल्का इनका पलड़ा भारी है। बीजेपी से लोजपा में आया, टिकट लेकर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे थे और अब इनका पलड़ा भारी दिख रहा है। वहीं दूसरे स्थान पर यहाँ पर करगरा में संतोष मिश्रा हैं और जय कुमार सिंह है जेडीयू के, माफी चाहता हूँ, दिनारा में जय कुमार सिंह है जेडीयू के, जिनका पलड़ा थोड़ा सा कमजोर पड़ते हुए दिख रहा है लोजपा से। और इनके पास भाजपा की भी वोटें रही है। नोखा विधानसभा सीट से नागेंद्र चंद्रवंशी जेडीयू के, जो कि चुनाव में भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं आरजेडी की अनीता देवी के सामने। डेहरी में फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के यहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं। सत्यनारायण सिंह भाजपा के कमजोर हो गए हैं यहाँ पर। काराकाट में अरुण यादव सीपीआईएम के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर जीते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पर अरुण यादव का पकड़ बड़ा है, क्षेत्र में जनाधार बड़ा है। वहीं राजेश्वर राज भाजपा के टिकट से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। तो ये 34 विधानसभा सीट है, जहाँ पर किस तरीके के टक्कर हमने आपको बताया, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लगातार हम आपको बताते रहेंगे, आगे भी बता रहेंगे। लगातार 243 सीटों पर हमारी नजर बनी हुई है और आप तक 243 सीटों की रिपोर्ट सबसे पहले टुडे बिहार न्यूज पहुंचाएगा, नाम के साथ, कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन लड़ाई में आगे है, क्या स्थिति है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर वीडियो देख लें तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।